हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ डॉक्टर हुकुम भारद्वाज। फ्रेंड्स, इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं और एक नया वीडियो आज का रहेगा जो डिफरेंस टॉपिक पे रहेगा। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आज मैं आपको ऐसी हाफ्स मान सकते हैं या आप उसको फ्रूट्स भी बोल सकते हैं बताऊंगा, जिसमें आप जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का कंप्लेन है और जिनको फैटी लीवर या लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे फैटी लीवर है, नोजिया वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस रहती है, एनोरेक्सिया का कंडीशन है, तो उसके लिए जो हर्ब्स मैं बताऊंगा और उन पेशेंटों के लिए भी जिनकी इम्यूनिटी है बहुत वीक है, बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड कफ का कंप्लेंस होता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी डिजीज क्रिएट हो जाती है उनके लिए भी बहुत जल्दी जल्दी फीवर का कंप्लेंस देखने को मिलता है, बहुत जल्दी जल्दी एक फ्लू टाइप का भी हो जाता है, वायरल डिजीज हो जाती है। तो उनके रिगार्डिंग भी ये वीडियो रहेगा, उनको भी ये सजेशन रहेगा कि जिस फ्रूट्स और जिस हर्ब्स के बारे में मैं बता रहा हूँ वो डेफिनेटली उसको यूज़ करें। तो उस हर्ब्स का नाम जो है वो जनरली आप जानते हैं, वैसे मैंने उसका स्क्रीन पे फोटो भी लगाया हुआ है। उस हर्ब्स का नाम है आंवला। आंवला आप जानते ही हैं, आंवला होता है क्या है। आंवला एक हाउस भी है, एक प्लांट है, उस पर आंवले के फ्रूट्स मिलते हैं, लगते हैं। और वो एक हाउस भी अगर आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा उसको बहुत अच्छी हर्ब्स मानी जाती है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उन पेशेंटों में जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक है, उन पेशेंटों में जिनको फैटी लीवर का कंप्लेन है, उन पेशेंटों में जिनको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का कंप्लेन है। आंवला के यूजेस क्या है वो जनरली आप वैसे आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं, उन पेशेंटों के लिए बता रहा हूं जिनको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और जिनको फैटी लीवर का कंप्लेन है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट में जनरली ये देखा जाता है कि उनके लीवर के जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता, पुअर डाइजेशन हो जाता है और वहाँ पे फैट डिपॉजिट होने लगता है। जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस है वो लीवर की सेल्स को डैमेज करता है। तो अब वहाँ पे हम आंवले के यूजेस क्या है, आंवला जो सेल्स डैमेज हो जाती है उनको रिपेयर करने के काम आता है। आप देखेंगे जो आप अगर आपने पहले से डाइट में ऐड कर रखा है तो उन पेशेंटों को जो आंवला कंटिन्यू ले रहे हैं अपने डाइट में, उन्होंने आंवला डेली रूटीन में ले रखा है, डेफिनेटली आप मानिए उनकी सेल्स कभी डैमेज हो ही नहीं सकती लीवर की, है ना। फैट उनके लीवर पे कभी डिपॉजिट हो ही नहीं सकता, उनकी इम्यूनिटी कभी वीक हो ही नहीं सकती, उनको बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड कफ की कंप्लेंट्स हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो जिन पेशेंटों को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का कंप्लेन है उनको मैं ये जरूर बोलूँगा कि उनको अपने जो रूटीन है, डेली रूटीन है, उसमें आंवला लेना स्टार्ट करना चाहिए। जिन लोगों को हेपेटोमेगाली या फैटी लीवर का कंप्लेन है उनको भी आंवला अपनी डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए। आप देखेंगे कि उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहे। जो फैट डिपॉजिट होता है लीवर पे, उस फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता आंवला। और मैंने अभी जो बताया आपको, लीवर की जो सेल्स हैं जो डैमेज हो भी चुकी थी या पूर डाइजेशन हो गए, उनको रिपेयर करके और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आप एक्चुअल में होता ये है क्योंकि जो आंवला है वो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और उसमें विटामिन सी की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है ना। तो विटामिन सी का काम होता है अपनी जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करना। तो डेफिनेटली आप जो व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो वो भी उसको आंवले को यूज़ करें और डेफिनेटली उनमें भी आपको ये देखने को मिलेंगे कि उनकी जो जैसे बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड कफ होने का कंप्लेंस है, बहुत जल्दी जल्दी फीवर का कंप्लेंस होता है या कुछ वायरल डिजीज होती है, तो उनमें देखेंगे आप एक उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबके लिए जो जिनको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या पुअर डाइजेशन है उनके, या जिनको हेपेटोमेगाली का कंडीशन है, उन सबके लिए मेरा एडवाइस है कि वो अपनी रूटीन में आंवले का यूज़ जरूर करें। आप इसको, अब इसका तो बहुत से लोग बोलते हैं कि सर इसका सेवन कैसे करना है। सेवन देखो, इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। आप इसका मुरब्बा ले सकते हो, मुरब्बा भी आता है इसका। आप ऐसे ही फल भी ले सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं फल ले सकते तो आप इसका जूसेस फॉर्म में भी ले सकते हो। बहुत सारे मार्केट में जूस भी मिलते हैं, है ना। इसको आप चूर्ण फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। इसकी आप चाय बना के भी ले सकते हो, है ना। चाय का प्रोसीजर है कि आप एक चम्मच जो आंवला है, आंवले का जो चूर्ण है, उसको 1 गिलास या आधे गिलास पानी में डालो, उसको अच्छे से
उबाल आने दो उसमें और उसको फिर ठंडा करके और उसको गुनगुना पी लो आप। तो नेचुरली आप अगर सुबह शाम भी ले लेते हो, अगर सुबह शाम नहीं लेते हो सुबह मॉर्निंग में डेली रूटीन में, जिन पेशेंट को मैं उनको, अगर बहुत सारे ऐसे हैं कि आपके बहुत सारे ऐसे लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे जिनके रिलेटिव को कंप्लेन है और वो वीडियो देखते हैं, वो उनको एडवाइस, तो मैं उनको लिए भी बोलूँगा जिनको कोई भी डिजीज भी नहीं है ना, वो भी इसका यूज़ करें। डेफिनेटली आप देखेंगे अपनी बॉडी में एक अलग ही इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हो जाएगी और आप नेचुरली जो हमारे इन्वायरमेंट में जो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हैं उनसे आपका ये आपको आंवला है जो प्रोटेक्ट करेगा, है ना। तो डेफिनेटली ये मैंने अभी जो आंवला बताया, आंवले का आपको यूज़ करना ही है। और मैंने आपको जो प्रोसीजर बताया, आप चाय के रूप में भी इसको ले सकते हैं, जूसेस फॉर्म में ले, आप इसको चूर्ण फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर चूर्ण फॉर्म में नहीं है तो आप वैसे भी डायरेक्टली ले सकते हो, आंवले को मुरब्बा में भी ले सकते हो, अचार फॉर्म में भी आता है वो भी ले सकते हो आप। दूसरा है कि अगर आप, बहुत सारे पेशेंटों का ऐसा है कि सर हम तो मार्केट का मैंने यही बोला है कि मार्केट में कोई एक अच्छी कंपनी का, अच्छी ब्रांड का आपको यूज़ करना है। जैसे है बहुत सारे मार्केट में वैद्यनाथ का अच्छा आता है, डाबर का अच्छा आता है, तो जो ट्रस्टेड कंपनी है आपको उसका, अगर जूसेस फॉर्म में आपको लेना है या चूर्ण फॉर्म में लेना है तो उसका यूज़ करना है आपको। वरना आंवले का जैसे आप डायरेक्ट, सबसे अच्छा एडवाइस ये है कि आंवला आप डायरेक्ट लेके आएँ और डायरेक्ट ही यूज करें। अगर वो यूज नहीं कर सकते आप तो सबसे अच्छा है कि आप चूर्ण फॉर्म लेके आएँ। चूर्ण फॉर्म में आप अपने घर पे 1 गिलास पानी में उसको 1 चम्मच डालो और अच्छे से उसको उबाल आने दो, ठंडा करके पिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अच्छी और बेस्ट कंपनी का अगर मार्केट से आपको लेना है तो अच्छी और बेस्ट कंपनी का ही लेना है। आप देखेंगे आप ना अपने एक डेली रूटीन में ऐड, ये उन पेशेंटों के लिए भी है। देखो अभी मैं ट्रीटमेंट तो मैं देता ही हूँ हेपेटाइटिस बी के, जो बहुत सारे मेरे भी पेशेंट बोलेंगे कि सर क्या हमें भी लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल लेने की ज़रूरत है, अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल, क्योंकि जनरली उन लोगों की इम्यूनिटी भी थोड़ी वीक होती है। हम जो मेडिसिन देते हैं वो क्योरेबल के लिए है। अगर 1% बहुत सारे, क्योंकि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि हर एक पेशेंट मेरे यहाँ नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव जरूर होता है हेपेटाइटिस बी, लेकिन सारे पेशेंट नेगेटिव नहीं होते। तो उन पेशेंटों को लिए भी जिनको कोई मेडिसिन से एडवाइस नहीं किया गया है, जो कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे, कुछ भी खाने पीने में कुछ अलग यूज़ नहीं कर रहे, कोई मेडिसिन पे नहीं है, तो उनको लिए भी ये बेस्ट है कि अगर वो अपने डेली रूटीन में ये रहेंगी तो उनकी जो लीवर सेल्स हैं वो डैमेज नहीं होंगी और उनका जो लीवर है वो हेल्दी रहेगा। तो अपने डेली रूटीन में, और ये कोई मेडिसिन नहीं है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट देगा बॉडी को या इससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, तो आप नेचुरली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेस्ट आपको रिजल्ट इसके मिलेंगे और आपका जो लीवर है वो हेल्दी रहेगा हमेशा, ठीक है। तो कैसे भी जो पेशेंट मेडिसिन ले रहे हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो मेडिसिन नहीं ले रहे या जो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एंटीवायरल ले रहे हैं वो भी इसको, सारे पेशेंटों को जिनको भी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या लिवर रिलेटेड कंप्लेन है, हेपेटोमेगाली, फैटी लिवर, कुछ भी कंडीशन है, हेपेटोमेगाली और फैटी लिवर एक ही कंडीशन होती है। अब ऐसा मत जाना कि अरे डिफरेंस कंडीशन है क्या, नहीं, है ना। या जिन पेशेंटों को जैसे एनोरेक्सिया, भूख की कमी है या इनका पोर डाइजेशन है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंटों को ऐसा है कि अरे सर सर्दियों का टाइम है या मैं उसको खाने से हमें ऐसा कोल्ड जैसा कम, ऐसा नहीं होता है। विटामिन सी कभी भी कोल्ड में रिलीफ करता है, उसकी वजह से कोल्ड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि विटामिन सी का काम है इम्यूनिटी डेवलप करना बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आंवला कभी भी ऐसे सर्दी नहीं करता है जो लोग बोलते हैं। अगर जिनको ऐसा लगता है कि आंवले खाने से भाई हमें सर्दी का कंप्लेंस है, तो उनके लिए बेस्ट एडवाइस है कि वो एक चाय के फॉर्म में उसको लें, जैसे मैंने अभी बताया, चूर्ण को पानी में डाल के और उसको उबाल के आप लें, तो डेफिनेटली आपको वो कंप्लेंस भी नहीं होगा और आपकी बॉडी में जो आपका डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक छोटी सी जानकारी थी, आगे कुछ रहता है, कुछ अच्छी जानकारी रहेगी तो आगे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।